वो सब कुछ था मेरे लिए, सब कुछ। बहुत प्यार करती थी मैं, बहुत प्यार। ये जो तेरा मेरा साथ, मैंने तुझे अडॉप्ट किया बेटा, मैंने तुझे अडॉप्ट किया। हेलो दोस्तों, मैं देश खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ है, मेरे ख्याल से आप पहचान चुके होंगे, क्योंकि इनका लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस था, मुझे नहीं लगता कि कुछ भूलने वाली उसमें बात थी। और ये अपने टैलेंट को, अपने कला को छुपा कर रखी हुई थी आप पूरी दुनिया से। सही है आपका। इनका नाम दोस्तों निकिता है। और ये क्यों छुपा कर रखी हुई थी, क्या था इसके पीछे का रीज़न, प्लीज़ बता दीजिए यार। ऐसे मत कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ, पूरी दुनिया जानना चाहती है, आपकी बेटी जानना चाहती है। ऐसे मत करो आप। दानिश जी, इसीलिए आई हूँ मैं आज यहाँ। मैंने देखी आपकी वो वीडियो। मैं ज़रूर बताऊँगी आपको अपनी कहानी, और आज दिल से मेरा मन है बताने का, जो मैंने आज तक सबसे छुपा के रखी, किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इसीलिए आज मैं घुंघरू भी पहन के आई हूँ, क्योंकि उस दिन कुछ अधूरा सा रह गया था। दिल को लगा कुछ पूरा नहीं हुआ, पर आज शायद वो पूरा होगा। कहानी भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डांस करके दिखाना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निकिता जी, इसके पीछे का रीज़न जान सकते हैं आप? मतलब क्यों इस चीज़ को क्यों छुपा कर रखी हुई हो? बस दानिश जी, यूँ समझ लीजिए, डांस एक ऐसी चीज़ थी जहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जब मैं छोटी सी थी, स्कूल कॉलेज, हमेशा से कुछ अंदर था कि बस डांस करना है, हर जगह सिर्फ नृत्य ही करते जाना है। तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। मेरे गुरुजी हैं, उनके अंडर हम डांस सीखते थे। हम बहुत सारे बच्चे थे और गुरुजी बहुत शोज़ कराते थे, हम परफॉर्म करते थे। तो वहीं पे एक लड़का भी था, अच्छा। स्टूडेंट था वो भी गुरुजी का, और वो भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट था। हम दोनों ही बहुत दिल से नृत्य करते थे, और वक्त बीतते बीतते हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। डांस तो हम करते थे, पर साथ में हमें प्यार भी हो गया एक दूसरे से। तो बस हम साथ में शोज़ करते थे, गुरुजी के साथ परफॉर्म करते थे। तो एक बार एक कंपटीशन आया जो बहुत ही बड़े लेवल पे था। इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में हमें परफॉर्म करना था, बहुत ऑडियंस आने वाली थी, पर वो एक कंपटीशन था। और जो वो थे, मैं कैसे बोलूँ अब, वो आज तक कभी सेकंड नहीं आए लाइफ में। हमेशा नंबर 1 रहना, स्कूल में चाहे डांस में, कहीं भी। पर उस कंपटीशन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट आ गई। मैं फर्स्ट आई, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा दिल झूम उठा। लेकिन मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो कुछ टूट गया है उनके अंदर। उन्होंने मुझसे कुछ बोला नहीं, पर मेरे को आंखों में नज़र आ गया कि वो शायद खुश नहीं है अपनी हार से। मेरी जीत से उनको नहीं था, बट वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस पल में। तो बस फिर कुछ समय बाद मुझे ऐसा पता लगा कि वो इस सदमे को संभाल ही नहीं पाए।
दुनिया छोड़ दी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं कैसे बताऊं आपको, मेरी तो दुनिया ही, वो सब कुछ था मेरे लिए, सब कुछ। बहुत प्यार करती थी मैं, बहुत प्यार। ये जो तेरा मेरा साथ, बस उस दिन, उस पल ये सोच लिया कि अब नहीं, अब कभी डांस नहीं, कभी नृत्य नहीं करूँगी। क्योंकि मैं जब ये घुंघरू पहनती हूँ मुझे उसी की याद आती है, बस उस कंपटीशन की, उस दिन की, उस पल की कि मैंने उसे खो दिया। बस तभी से मैंने सोचा कि अब मैं अकेले रहूँगी, अब मैं किसी और की कभी नहीं हो सकती, चाह के भी नहीं हो सकती। बस फिर सब मेरे घर वालों, बड़ों, सब ने ये समझाया कि ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं जी जाती, जीवन अकेले नहीं कटता। तो बस वो जीवन जीने का सहारा समझिए आप, जैसा भी। मैंने सोचा कि मैं एक बेटी जिसका नाम निशा है, जिससे आप मिले, मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। बस फिर उसी में अपना सारा जीवन देखने लगी कि बस निशा और मैं, अब कुछ नहीं। नृत्य का कोई नाम नहीं, नामो निशान नहीं ना मेरे घर में। मैंने ये सारी यादें, घुंघरू, सब कुछ उठा के एक संदूक में बंद करके किसी कोने में रख दिए, जो मैं भी भूल गई। अब मैं कभी उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। पर ये जीवन की सच्चाई है कि आपका जो बीता हुआ कल है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। मतलब आप यूँ लगा लीजिए, आप इतने सालों बाद डांस की हो और क्या परफॉर्मेंस था आपका। हाँ, आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे सांस कहीं अटकी हुई थी, पता नहीं, दोबारा जैसे शायद एक जीने की किरण। जी तो मैं रही हूँ तब से, जब से गए हैं, लेकिन अंदर कुछ मर गया। पर बस निशा की जिद, उसने वो देख लिया, पता नहीं कैसे। मैंने इतना छुपाया, इतने सालों उससे छुपा के रखा, पर मुझे समझ नहीं आया वो बच्ची को कैसे मिल गया। और अब बच्चे की जिद के आगे मुझे टूटना ही निशा को ये पड़ा। पता है कि वो एडॉप्टेड है? नहीं, बस आज मैं आपसे, इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि मैं उसे कैसे बताऊं। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं आ पा रही कि मैं निशा को ये बोलूं कि बेटा मैंने तुझे अडॉप्ट किया था, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है। मुझ में हिम्मत नहीं आ पा रही। दानिश जी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने निशा को यहाँ बुलाया है, आप मेरी हिम्मत बनिए और उस तक ये बात पहुँचाइए। लेकिन मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना अगर मैंने अपने किसी बच्चे को खुद जन्म दिया होता। सही बात है। तो बस आज आपको मेरी मदद करनी होगी उसको ये सच बताने के लिए। मुझ में हिम्मत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ अभी। आने दीजिए निशा को, उसके बाद जो चीज़ भी होगा सामने आपके मैं लाने की कोशिश करूँगा। आओ निशा, आओ। आ जा बेटा, आ जा, घबराओ मत, आओ, बैठो बैठो बैठो। आ जा। मैं आप यहाँ, हाँ बैठ, आ जा, आराम से बैठो, आप बैठो बैठो, घबराओ मत, ठीक है। जो तुम आई थी जो वीडियो बनवाने के लिए, जो बना था वीडियो, देखी और सारा चीज़ पता चला, ठीक है। तुम्हें पता है एक चीज़ कि आखिर ये डांस इन्होंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? बस ये आंसर चाहिए था ना तुम्हें, है ना? कोई नहीं, सब मिलेगा। और यही चीज़ बताने के लिए मतलब कैमरा लगा है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले, ताकि सब चीज़ लगे कि हाँ ठीक है। बेटा मुझे बहुत कुछ बताना है तुझे, बस हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी आज, इसलिए दानिश भाई को भी यहाँ बुलाया
कि वो मेरी हिम्मत बन सके और मैं तुझे सच बता पाऊँ। बस एक बात हमेशा ध्यान रखियो, मैं तुझे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से। तेरे से ज़्यादा शायद ही अब किसी और से कभी प्यार हो पाए। निशा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो भी चीज़ मम्मी बताने जा रही है ना, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। और अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम इनसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज़्यादा, कोई कुछ है ही नहीं अनलिमिटेड। मतलब क्या कर सकती हो इनके लिए? कुछ भी कर सकती हूँ। बस इनकी प्यार की कसम, ठीक है? मम्मी ने आपको कुछ बताया? जी, इनकी प्यार की कसम, जो चीज़ मम्मी बताने जा रही है उसे अपने आप को संभालना बस, ठीक है? इसमें तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए, दोनों के लिए आगे का फ्यूचर अच्छा जाएगा। प्लीज़ बताइए। तूने मुझसे पूछा ना कि क्यों घुंघरू, क्या किया मैंने उनका, क्यों छुपा दिए? हाँ। बस बेटा कुछ ऐसा था, उन घुंघरुओं और उस डांस की वजह से मैंने किसी को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं बहुत प्यार करती थी, मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, बट उस डांस ने मुझसे छीन लिया। तो बस बेटा वो इसलिए मैंने उनको पापा को? हाँ बेटा हाँ, बट अभी सच और है, तू थोड़ी हिम्मत रख, मेरी बात सुन। बस तो जब मैंने खोया, जब मैंने उनको खो दिया, बस मैं इतना टूट गई, मुझे पता नहीं मुझे कैसे जीना था। तो बस डांस के लिए? नहीं बेटा, डांस नहीं, फिर जीवन जीने का कोई मकसद नहीं बचा। बट फिर मैंने तुझे अडॉप्ट किया बेटा, मैंने तुझे अडॉप्ट किया। बात सुन निशा, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन बेटा। मतलब बेटा मेरे पास उस समय जीवन जीने के लिए और कोई मकसद नहीं था। तू समझदार है, तू मेरी बात समझेगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे पता है मैंने तेरे से सच छुपाया बेटा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता निशा। नहीं था बेटा। निशा, तुम्हें बोले थे ना तुम्हें हार नहीं मानना है। सारे आंसर को संभाल के रखना है। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी के लिए फ्यूचर डिसाइड करेगा तुम्हारा ये सारा चीज़, एक्टिविटी। देखो सुनो मेरी बात। अभी तुम बोली ना तुम इनसे कितना कितना प्यार करती थी, तुमसे पूछे ना क्वेश्चन। हाँ, निशा मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तू मुझसे प्यार करती है ना बेटा? ये सच है, मैं नहीं बता पाई। ये कहाँ से गलत थी ये बताओ? इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, किसके लिए ये की है बताओ? बस हिम्मत नहीं कर पाई बेटा, बस हिम्मत नहीं कर पाई। ये कहाँ से गलत कर रही है? बस बेटा मान जा, बस अब मान जा, माफ़ कर दे अपनी इस माँ को बेटा, माफ़ कर दे। बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत। बस बेटा बस। मैंने बस तुझे अपनी कोख से ही जन्म तो नहीं दिया बेटा, प्यार तो पूरा की, बस सिर्फ कोख से जन्म नहीं दिया। तू मेरी बेटी ही है और हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा। कभी मत भूलना इस बात को, कभी भी नहीं। बस बस।
खुश रहो यार, यही सच है ज़िंदगी का। और ये सच मतलब इतना समझो कि अगर आज पता नहीं चलता तो कल तो चलता ही, हाँ कभी ना कभी चलता ही।